हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और बच्चों की डिमांड पर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रूट्स के नियम। क्लियर है ना? जब कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं या फिर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन देखते हैं जहां पर रूट 2, रूट 3, रूट 45 इस टाइप का कोई भी नंबर आता है तो रूट देख के ही बच्चे डर जाते हैं। यस और नो? तो देखते हैं रूट्स की कैलकुलेशन को किस टाइप से सॉल्व करना है। देन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रूट्स वाले नंबर का एडिशन कैसे करना है। क्लियर है? तो देखो उसमें क्या चीज अपन को ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर अगर जो नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर देखो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर वाला नंबर अगर सेम है तो वो अपन ऐड कर सकते हैं। यस और नो? और अगर सेम नहीं है तो ऐड नहीं करना है अपने को। क्लियर है ना गाइस? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 2 और 2 को ऐड करके यहाँ पे रूट 4 लिखेंगे? क्या नहीं लिख सकते, क्योंकि ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, देखो ये दोनों सेम है और तो यहाँ पे भी कितना है 1 है और यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एज इट इज आ जाएगा अपने पास में रूट 2। क्लियर है? और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई। क्लियर है ना? रूट वाला जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे उसको ऐसा कैसा लिखना है, और यहाँ पे कितना है 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यस और नो? देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो आंसर में क्या आएगा अपने पास में, रूट 2 तो आएगा ही आएगा। यस और नो? देन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर लेना है। क्लियर है ना? मींस रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर एज इट इज आने वाला है। क्लियर है? बट यहाँ पे जो भी बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं यहाँ पे आपको ऐड करके रूट 5 लिख लूं क्या? तो नहीं बेटा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है कंडीशन। समझ में आई चीज? क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर वाले नंबर ऐड नहीं होते हैं, बाहर वाले होते हैं। बट वो भी कब होते हैं, जब रूट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर अगर सेम हो तो ही ऐड होते हैं और माइनस होते हैं, प्लस होते हैं और माइनस होते हैं। समझ में आई चीज? तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ये का ये रहने वाला है, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं अपन। क्लियर है? और अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 और यहाँ पे 2, सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं है ना? तो बस इसका आंसर भी यही होगा, इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकते हैं अपन, बट ऐड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ऐड नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर सेम होते तो इसको क्या कर सकते थे अपन, ऐड कर सकते थे। क्लियर? प्लीज राइट डाउन। अब देखते हैं कुछ माइनस के क्वेश्चन। ठीक है ना? अगर रूट्स में अगर माइनस भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल देखो ये वाला देखो माइनस आ रहा है ना, बट अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो चीज कौन सी है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर सेम है या नहीं है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे नंबर सेम है, यहाँ पे नंबर क्या है, सेम है, तो क्या होने वाला है, यहाँ से रूट 5 हो जाएगा और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? देन यहाँ पे देख लो रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है अपने पास में, सेम है। नंबर सेम है तभी प्लस माइनस करना है, अदरवाइज वो का वो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, √7। और अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 5, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये अपने आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 7 है अपने पास में और यहाँ पे क्या है अपने पास में 5 है, तो चेंज कर सकते हैं क्या, माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम नहीं है, तो माइनस नहीं कर सकते अपन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब। और यहाँ पे भी देख लो 5 है और 3 है, क्या है, 5 है और 3 है, तो क्या नंबर सेम है क्या? नहीं है, तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब माइनस और प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है तो ही प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन स्टार्ट करने वाला है मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन में अपने को देखने को मिलता है जहां पर रूट्स यूज हुआ है। क्लियर है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो और रूट लगा हो, और कोई नंबर है क्या, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ओनली फॉर √2 इंटू √2 है, तो डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे, ओनली फॉर 2 लिखोगे, ओनली फॉर 2 लिखोगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और इसका प्राइम फैक्टर निकाल के 2 2 के जोड़े बनाते हैं ना अपन, तो ये बना लोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक?
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 30। अब इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, देखो अभी किया अपन ने 2 आ रहा है तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई बोले, यस और नो? यस। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, तो क्या इसको भी ऐसा ही रखना है क्या? नहीं, वो कंडीशन केवल प्लस और माइनस के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √15 और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में, 12 आ रहा है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है, √21 आ रहा है। क्लियर है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस मल्टीप्लाई का कुछ अपर लेवल, ठीक है ना? तो इस टाइप के भी अपन को मल्टीप्लाई वहां पे देखने को मिल सकता है कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर और एक बार नंबर लिखा होगा। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है और इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखेंगे कैसे अपन, तो क्या आ जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में मींस 5√7। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस, फिर क्या आ जाएगा अपने पास में 2√3 मल्टीप्लाई 5√3। क्लियर है? यस और नो? और जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है अपने पास में, देखो 10 आएगा, 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो √21 आएगा। क्लियर है? प्लस अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, देखो रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, बोला था ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन यहां से क्या आ जाएगा, 10√21 प्लस यहां से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? यस और नो? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपन को, तो देखो इसको इस पूरे के साथ में करना है और इसको भी इस पूरे के साथ में करना है, पूरे के साथ में करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2√3 का इस पूरे के साथ में मींस क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 7√3। क्लियर है? देन यहां से क्या आ जाएगा, प्लस 5 और इसका इस पूरे के साथ में मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5√2 प्लस 7√3। क्लियर है? अब देखो इसका मल्टीप्लाई जो है वो इसके साथ में करना है, इट मींस क्या हो जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई 5√2। क्लियर है? प्लस अब 2√3 मल्टीप्लाई 7√3। क्लियर है? प्लस यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5√2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7√3। क्लियर है? यस और नो? देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में मींस क्या आ जाएगा अपने पास में, 10 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो √6 आ जाएगा। क्लियर है? प्लस अब देखो इसका जो नंबर लिखा हुआ है, जो रूट के बाहर लिखा हुआ है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, बस ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, तो 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 प्लस 35 और √3। क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर हुआ क्या आपका? अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसे यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10√6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा कैसा आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 35√3। बस यार इस टाइप से ही सॉल्व करना है आपको। क्लियर है ना? यस, क्लियर हो रहा है ना? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं कुछ डिवाइड के क्वेश्चन, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे डिवाइड के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है 10√6 अपॉन 2√3। क्लियर है? तो देखो यहां से क्या करेंगे अपन, देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। क्या ये कैंसिल आउट होगा क्या? सेम तो है नहीं है, फिर क्या करेंगे भाई साहब, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √3 प्राइम फैक्टर निकाल के, यस और नो। एंड अपॉन में मेरे पास में क्या है, √3 है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, √2 बचेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना भाई? यस और नो? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे 10 है और 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो √2 इंटू √7। क्लियर है? तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से √2 गया, क्या बचा यहाँ पे, √7 बचा। क्लियर है?
बस यार चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है ना। तो बस इस टाइप से करना है इसको। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे ये लिखो, फिर इसके नीचे ये लिखो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में √2 अपॉन 4√2 प्लस 5√6 अपॉन 4√2। क्लियर है। अब देखो यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, यस हो रहा है भाई साहब 2 टाइम्स, यस और नो। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 1/2 और यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, तो √3/√2। क्लियर नहीं हो रहा है तो वो का वो लिखना है प्लस, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 5/4। यहां से देखो अब √6 आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √2 मल्टीप्लाई √3, तो √2 से √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास में, √3 बचा। क्लियर है। तो बस यार यही इसका आंसर है, इसी टाइप से सॉल्व करना है अपन को। क्लियर है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ गया ना, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस रूट्स के नियम को कंप्लीटली अपने पूरा कर दिया है। कैसा लगा है कमेंट करके बताना है कि सर हमको अच्छा लगा है या कैसा लगा है, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रयास क्लासेस की टीम द्वारा आपका 100% सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर है। और चैनल को दबा के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर करना है। क्लियर है गाइस, ओके बाय।